चलो सेक्रेटरी ढूंढेंगे एजुकेशन मिनिस्टर को। कहाँ है एजुकेशन मिनिस्टर को पूछने गए हम, तो हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब रावण राज चला रहे तेलंगाना में। एक एजुकेशन माफिया तेलंगाना के लिए बहुत ही खतरा हो गया, और एक हेल्थ माफिया, ये दो। आज आम आदमी पार्टी तेलंगाना कमेटी की तरफ से चलो सेक्रेटेरिएट करना पड़ा हमारे, इसलिए कि अपना जो चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब सीएम बनने के बाद से आम आदमी पार्टी एजुकेशन मुद्दे के ऊपर उनसे मिलना चाह रहे थे। बहुत बार अपॉइंटमेंट के लिए हम पूछे, लेकिन 1.5 साल से कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया। हम लोग उनको डिफरेंट लेटर्स भिजाए थे। एजुकेशन को जो है आप अभी तक जो 7% दे रहे थे, लेकिन उसके लिए बढ़ाओ। लेकिन आप लोग आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखे भी है एजुकेशन बजट बढ़ाते बोलकर, तो बढ़ाना बोलकर भी हम लोग बहुत सारे लेटर्स दिए, प्रेस स्टेटमेंट्स दिए, ऑफिशियली लेटर्स ईमेल्स भी करे थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला था। बीच में भी हम लोग प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे बार लेटर्स देना बोले, तभी इसलिए कि अपने पास एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। रेवंत रेड्डी साहब खुद उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर कम सीएम है, तो इसीलिए सीएम साहब से अपॉइंटमेंट के लिए 4 दिन पहले भी एक लेटर भिजाए थे। हम लोग थोड़े मुद्दे हमारे पास है, इंपॉर्टेंट मुद्दे बात करना है, लेकिन उन लोगों का कोई हमारे को रेस्पॉन्स नहीं दिए। इसीलिए आज जो है एक हम लोग का पूरा वॉलंटियर्स 116 वॉलंटियर्स आज सेक्रेटरीट जाना ही पड़ा हमारे को। जाकर गया तो वहाँ पुलिस वाले हमारे अरेस्ट कर दिए। हम बोले भाई खाली हम मेमोरेंडम देने के लिए आपके पास, हमारा थोड़े पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स बोलने के लिए। इसलिए कि उसमें मेन पॉइंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट 2009 में एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन पॉलिसी बनाए थे, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाया था, बहुत अच्छा पॉलिसी। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या तकलीफ है, वो करना बोलकर भी हम बोलना चाह रहे थे। ऐसा ही पूरा स्कूल बजट, अपना तेलंगाना बजट 7.5% ही है, उसको मिनिमम ऑफ 15% से लेकर 20% बढ़ाने के लिए हम लोग बात करने के लिए वो एक पॉइंट रखे थे। उसके अलावा आपका गवर्नमेंट आकुनूर मुरली को सदारत में एक एजुकेशन कमीशन डाले आप, तो उसका रिपोर्ट भी आया है, वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करना है। आपका गवर्नमेंट का जो कमीशन है वो दिए सो रिपोर्ट है, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। इसलिए कि उसमें स्कूल्स में अभी तक जो है टॉयलेट्स नहीं है, कोई पानी नहीं है, पढ़ते कैसे बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते कैसे बच्चे, पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं रहते, कुछ भी नहीं है, तो कैसे पढ़ सकते, कैसा मॉर्निंग 8 बजे का आकर शाम तक 5 बजे तक अगर बाथरूम में नहीं गए, एक स्कूल में एक ही टॉयलेट है, 500 लोग रहते हैं, तो कैसा जा सकते, कैसा बच्चे पढ़ते कैसा, और उनका कोई फैसिलिटीज नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और बहुत सारे स्कूल्स में स्ट्रेंथ भी कम होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट टाइम नहीं दिया गया। तो ये पॉइंट्स के ऊपर, इसके अलावा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्राइवेट स्कूल माफिया बहुत ही बढ़ गया था, प्राइवेट स्कूल माफिया। इसलिए कि उन लोगों का स्कूल इंटरनेशनल नाम लगा देते हैं और कुछ नाम लगा देते हैं। केजी के एडमिशन में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक डोनेशंस ले रहे हैं, 5 लाख रुपए। एंड दिस इज द फैक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी तो चल रहा है। और थोड़े स्कूल्स, नारायणा स्कूल, चेतना स्कूल, तो चक्कर लगा कर जो और उन लोगों को बढ़ा दिए। तो बहुत सारे स्कूल्स में ये डोनेशन सिस्टम बहुत ही बढ़ गया है। ये पूरा स्टॉप करना ही है, इसलिए कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपन लगा है, फ्री एजुकेशन इज कंपलसरी। 5वीं तारीख से लेकर 16 साल तक कंपलसरी फ्री एजुकेशन, सबको अच्छा एजुकेशन मिलना अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 21 आर्टिकल के ऊपर। क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? वो इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग लेटर्स देने के लिए गए, तो हमारे को अरेस्ट कर दिया गया है, हमारे कोई टाइम नहीं दिए। लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे, आम आदमी पार्टी ये मुद्दे के ऊपर लड़ते हैं हम लोग। इसके अलावा हेल्थ भी, इसलिए आम आदमी पार्टी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, एजुकेशन और हेल्थ। ये दोनों के ऊपर जो है हम लोग आज जंग छेड़ दी, हम लोग जंग चलते हैं। इन फ्यूचर भी बहुत ही एक्टिविटीज करने वाले, ऑल पार्टीज मिलाकर एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर ये मूवमेंट हमारा चलता रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज तेलंगाना के अंदर एजुकेशन माफिया के खिलाफ हमारी पार्टी से हमारे सदर और हमारे पूरे वॉलंटियर्स चलो सेक्रेटरी ढूंढेंगे एजुकेशन मिनिस्टर को। कहाँ है एजुकेशन मिनिस्टर को पूछने गए हम, तो हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब रावण राज चला रहे तेलंगाना में। एक एजुकेशन माफिया तेलंगाना के लिए बहुत ही खतरा हो गया, और एक हेल्थ माफिया, ये 2 चीज़ों के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे।
अभी हमारे सुधाकर साहब ने पॉइंट टू पॉइंट बात रखी आप लोगों के सामने कि हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद ये नहीं कि हम कुछ डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, या हमारा मकसद ये नहीं था कि हमारा ये दे दो, हमारे को वो दे दो। हमारा मकसद नहीं था। हम तेलंगाना की जनता की आवाज़ लगा रहे थे, तेलंगाना की जनता के दर्द को बताने जा रहे थे। लेकिन हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और पूरों को कर लिया गया, 4 बजे तक भूखा रखा गया। तो आप बताइए, तेलंगाना के अंदर रावण राज नहीं तो क्या राज? अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो बात करने नहीं दिया जाता, केसा बुक करने की धमकी देते, खुदलने मारने की धमकी देते। तो ये बात जो है रेवंत रेड्डी जी को सोचने की जरूरत है कि अपने अल्फाजों पे कंट्रोल करके बात करने की जरूरत है। आप अगर प्रेस वाला कोई सवाल कर लिया, उसको आप धमकी दे रहे, और आपके पास ना होम मिनिस्टर है ना एजुकेशन मिनिस्टर है, आपकी पार्टी में कोई काबिल आदमी नहीं मिल रहा शायद, इसके लिए ना तो आप माइनॉरिटी चेयरमैन बनाए आज तक, ना माइनॉरिटी को कोई मिनिस्ट्री दिया गया, ना आपकी सदारत में ना तो होम मिनिस्टर, आपके पास कोई काबिल आदमी नहीं है, इसके लिए होम मिनिस्टर नहीं दिया गया। आप एजुकेशन मिनिस्टर नहीं दिए। आप एक बिजी पर्सन है, 4-4, 5-5 पोस्ट संभाल रहे हैं और पूरे तेलंगाना में गुंडा राज बना के रख दिए। तो हमारा एक अपील है कि भाई साहब, ये तेलंगाना की जनता है, आपको नहीं छोड़ेगी। आप जिन वादों के ऊपर आए थे, उन्हीं वादों के साथ में आपको आना करना पड़ेगा। आपको अपने वादे पूरा करना पड़ेगा। कहाँ है वो 6 गारंटी के अंदर जो बात कहा था आपने, KG to PG हम पढ़ाएंगे, बच्चों को फ्री तालीम देंगे? कहाँ है आपका डिवीजन स्कूल? कहाँ है आपका विलेज स्कूल? जो प्रीवियस गवर्नमेंट स्कूल आप बनाई थी, उनके भी हालात आपने खराब करके रख दिया। यही आपसे अपील है हमारी कि आप सुधर जाओ, वरना तेलंगाना के अंदर एक ऐसी मुहिम चलेंगी कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर आप बर्बाद हो जाओगे। तेलंगाना की जनता आपको नहीं छोड़ेगी। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रोटेस्ट था, एक्चुअली प्रोटेस्ट नहीं था, हम मिलना चाह रहे थे। मिलकर हमारे कन्वीनर साहब उनको, रेवंत रेड्डी जी को एक दरख्वास्त देना चाह रहे थे कि एजुकेशन का क्या हुआ, एजुकेशन के हालात कब आप ठीक करेंगे, क्योंकि आपके खुद के एक्ट, आप अपना खुद का एक्ट कब इन्फोर्स करेंगे। मगर हमको अरेस्ट कर दिया गया और 4 बजे तक भूखा रखा गया। अभी मेरा आप लोगों से, कंप्लीट तेलंगाना पब्लिक से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये 1 दिन 2 दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम एक आंदोलन चला रहे हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारा साथ सारे पेरेंट्स दीजिए, सारे तेलंगाना की पब्लिक दीजिए। ये 2 चीज़ आम आदमी पार्टी दिल्ली में, फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, दूसरा फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये 2 चीज़ों की हम डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें हम चाहेंगे कि कंप्लीट तेलंगाना की पब्लिक हमारा साथ दे। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए, ये सिर्फ हमारे सुधाकर सर का, हमारे किसी का नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये हम कंप्लीट तेलंगाना के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हम सब मिलेंगे तो ही कुछ ये सोसाइटी का हम कुछ कर सकेंगे, बदलाव ला सकेंगे। हम अकेले कुछ नहीं करेंगे। कंप्लीट पेरेंट्स, कंप्लीट पेशेंट्स के रिश्तेदार, जो भी है पब्लिक, बेसिकली पूरी पब्लिक हमारा साथ दीजिए। हमारे जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, आपके बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सबसे पहले तेलंगाना की आवाम को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जागिए। ये देश के लिए, ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, इसके अंदर हमारे बड़ों का खून दिए, जान दिए, ताकि हम अच्छी ज़िंदगी जीना बोल के। आज हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी तो छोड़ो, अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ सक रहे। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करने सेक्रेटरीट गए थे हम लोग। वहाँ पर ये मासूम बच्चों को और मजबूर माँ बाप को स्कूलों में लूटा जा रहा है। इसके लिए इंसाफ के लिए गए तो हमको जेल में अरेस्ट करके डाले। ये है रेवंत रेड्डी साहब आपका इंसाफ। आपको आवाम देंगी जवाब। आप जो लंबे चौड़े वायदे आपके बड़े लीडर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी,
इन्होंने लंबे लंबे बातें करके जो तेलंगाना की आवाम को फंसाया है, इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में देंगे। आप इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय